Hello everyone, welcome to Shell 24 classes. In this video lectures, we are going to learn about the concurrency problem in thread. तो आज हम लोग यहाँ पे जावा के अंदर पार्ट नंबर 91 इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ सीखेंगे हम लोग कि concurrency प्रॉब्लम थ्रेड के अंदर क्यों आती है। जब हम एक थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जावा के कोड के अंदर तो हमारे पास एक कंकरेंसी प्रॉब्लम जो होती है वो देखने के लिए मिलती है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है और ये प्रॉब्लम क्या है ये चीज आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चीज देखें कि ये कंकरेंसी प्रॉब्लम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले नंबर तो ये है कंकरेंसी प्रॉब्लम जो है आपके क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। आप इंटरव्यू के लिए अगर कहीं आप जाते हैं तो भी आपकी कंकरेंसी प्रॉब्लम थ्रेड के अंदर क्यों आती है और क्या होती है ये भी आपसे पूछी जाती है। और कभी-कभी क्या है कि जब हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग थ्रेड जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे कंकरेंसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है और हमारा आउटपुट जो है जिस आउटपुट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आएगा वो नहीं आता है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है और हम यहाँ पे समझ नहीं पाते। तो ये हमारा एक लॉजिकल एरर होता है। अगर हम लोग बोलें कि कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या है, तो ये हमारी एक लॉजिकल एरर होता है, जिसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने इसको नहीं समझ पाए, तो थ्रेड के अंदर आप जब कंकरेंसी प्रॉब्लम के अंदर फँसेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या होती है थ्रेड के अंदर। एज़ वी नो दैट कि थ्रेड जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होता है और एट द सेम टाइम थ्रेड जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम के कई पार्ट के अंदर रन हो रहे होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक बड़े से प्रोग्राम को बनाया है, उसमें आपने थ्रेड को इम्प्लीमेंट किया है 2-3 थ्रेड, तो एट द सेम टाइम आपका थ्रेड अलग-अलग प्रोग्राम के अलग-अलग लोकेशन में एक प्रोग्राम के अलग-अलग लोकेशन में आपका एक्सेस हो रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो थ्रेड है या आपका जो मेन प्रोग्राम है, वो किसी भी रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर रहा होता है जब वो रनिंग हो रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे कौन से ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले आपका थ्रेड जो होगा वो आपका रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा या आपका जो होगा मेन प्रोग्राम जो होगा वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर कर रहा होगा सबसे पहले। इसको गेस करना ऑर्डर कौन सा ऑर्डर पहले आएगा कौन सा ऑर्डर बाद में आएगा इसको गेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे गेस करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को आपका जो मेन प्रोग्राम है वो भी एक्सेस कर रहा है और आपका जो थ्रेड है उस सेम वेरिएबल को थ्रेड भी जो है वो एक्सेस कर रहा है। यानी कि सेम वेरिएबल को थ्रेड भी एक्सेस कर रहा है और आपका मेन प्रोग्राम भी एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे है क्या सेम टाइम में अगर एक ही वेरिएबल को दोनों आपका मेन प्रोग्राम और थ्रेड दोनों एक्सेस कर रहे होते हैं और अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा इसको प्रिडिक्ट करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। ये हमारे जावा की कोड के अंदर देखने के लिए मिलती है। जब जब हम लोग थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, कंकरेंसी प्रॉब्लम थ्रेड के अंदर से सॉर्ट आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड को यूज़ करते हैं और ये हमारी मेथड है इज़ अलाइव मेथड। अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं थ्रेड के कोड के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे कंकरेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझें कि कंकरेंसी प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोड है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड है, यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास नम जो स्टैटिक बना है। अब जब हम यहाँ पे इसी वेरिएबल को जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्रेड, तो थ्रेड जो हमारा होता है वो यहाँ पे रन हो रहा होता है। यहाँ पे रन हो रहा है यानी इसी वेरिएबल को लेकर यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करने में लग रहा है यानी कि अपडेट कर रहा है। वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा है और यहाँ भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है। यहाँ भी क्या हो रही है? अपडेट हो रही है। तो यहाँ जो आपकी अपडेशन हो रही है ये मेन प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? मेन प्रोग्राम।
और यहाँ पे जो अपडेशन हो रही है वो थ्रेड के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? थ्रेड के थ्रू। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो एट द सेम टाइम यहाँ भी अपडेट हो रहा है वही वैल्यू वेरिएबल, और यहाँ भी आपकी वही वेरिएबल अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि यहाँ पे सबसे पहले अपडेट होगा वैल्यू या यहाँ पे सबसे पहले अपडेट होगा, और रिजल्ट में क्या आएगा, ये चीज़ आपको बता पाना यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट किया है और यहाँ पे प्रिंट किया है, तो दोनों जगह आपका आंसर क्या आएगा, इसको प्रेडिक्ट करना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कनकरेंसी प्रॉब्लम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर हमारा ये आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं आता है। ठीक है? वो आंसर आपको इस कोड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि थ्रेड भी क्या कर रहा होता है और मेन प्रोग्राम भी क्या कर रहा होता है, एक सेम वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है। तो कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा, आंसर में क्या आएगा, ये चीज़ बोल पाना जो होता है वो मुश्किल होता है। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कनकरेंसी प्रॉब्लम। अब हम इस कोड को थोड़ा और अच्छे से समझें और समझें कि यहाँ पे जो कंपाइलर है इस कोड को अगर एग्जीक्यूट कराएगा तो इसका आंसर में क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ये कोड को कंपाइलर को देते हैं तो कोड में क्या करता है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास कंकरेंसी, तो ये हमारे क्लास का नाम है। कंकरेंसी एक्सटेंड ये हमारी कीवर्ड है, और हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास को लिया थ्रेड, तो ये थ्रेड की प्रॉपर्टी इस कंकरेंसी क्लास के अंदर एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि थ्रेड की प्रॉपर्टी जो है वो कंकरेंसी के अंदर एक्सटेंड हो जाएगी, और ये हमारा मेन क्लास है। तो जावा की कोड को कभी भी क्रिएट करने से पहले एक क्लास बनाते हैं, तो ये हमने एक क्लास बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे कंकरेंसी नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोड के अंदर कंकरेंसी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। तो ये कर लिया, अब एक क्लास की बॉडी ओपन किया। इसके बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट नम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी इंट, ये डाटा टाइप है, ये हमारी वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर नम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें 0 असाइन कर दिया। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है। और इसको हमने स्टैटिक बनाया ताकि ये जो आपकी नम जो आपकी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम कोड के अंदर कहीं भी एट ए टाइम, कहीं भी किसी भी टाइम हम इसको आसानी से अपडेट कर सकें, और ये कम से कम मेमोरी लोकेशन को यूज करे। इसके लिए हमने इसको क्या किया, स्टैटिक बना दिया और इसको पब्लिक बना दिया ताकि इसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो यहाँ से हमने किया क्या है, एक वेरिएबल बनाया num जिसके अंदर 0 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा, 0 असाइन करेगा, इसके नीचे आएगा। तो इसके नीचे आएगा तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये हमारी मेन मेथड है, ये सिंटैक्स है जिससे हमको मेन मेथड को इंक्लूड करना होता है जावा के कोड के अंदर। यहाँ पे मेन मेथड इंक्लूड कर लिया। अब मेन मेथड की बॉडी हमने ओपन किया और इसके अंदर आ गए। तो मेन मेथड हमने लगाया और इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर मेन मेथड बनाएगा और इसके अंदर आएगा। अब हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, कंकरेंसी थ्रेड इक्वल न्यू कंकरेंसी मेथड। तो ये हमारा सिंटैक्स है जिसकी मदद से इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट अगर बनाना होता है तो हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं। तो लिखते हैं क्लास का नेम, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे थ्रेड को एक्सटेंड किए हैं, तो थ्रेड नाम का ही हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है? तो हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रेड। ठीक है? तो यहाँ से क्या करेगा कंपाइलर, एक थ्रेड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा क्लास का और इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड, यहाँ पे हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। यहाँ से जैसे हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा थ्रेड जो है वो रनेबल स्टेट में आ जाता है, यानी कि अब वो रेडी हो जाता है रन होने के लिए। तो जैसे हम थ्रेड को यहाँ पे कॉल करते हैं, मतलब स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, सॉरी, थ्रेड की यूज से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ से हमारा कंपाइलर सीधे हमारा थ्रेड को सर्च करता है, यानी कि रन मेथड को सर्च करता है। तो यहाँ से सीधे रन मेथड के पास आएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक वाइड रन, तो ये हमारे मेथड का नाम है रन, और यहाँ पे हमने इसको वाइड बना दिया ताकि ये जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पब्लिक कर दिया ताकि इसको एक्सेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे इस मेथड के अंदर आते हैं तो हमने लिखा num इक्वल टू num प्लस 2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे num इक्वल टू num प्लस 2 ये हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू, यानी num की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ये हमारे पास क्या है, 2 है, ये दोनों आपका ऐड होगा तो 2 आएगा, और ये num के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, यानी कि num के अंदर ही हमारा क्या आएगा, 2 स्टोर हो जाएगा।
ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो 2 है वो आपका इंक्रीज हो गया है और ये जो वैल्यू 0 थी वो अपडेट होके 2 हो गया। तो यहाँ से अपडेट हो गया यानी कि नम की वैल्यू हमारी क्या है अपडेट हो गया। तो हम जहाँ पे कॉल किए थे वापस हम वहीं पे आ जाते हैं रिटर्न होके। तो यानी थ्रेड हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ध्यान से देखिएगा, थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया और नम की वैल्यू जो है वो अपडेट करके बढ़ा दिया। उसकी वैल्यू हमारी क्या कर दिया है 2 कर दिया है। अब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा कंपाइलर इसको प्रिंट करेगा system.out.println। तो ये हमारी आउटपुट सिंटैक्स है जिसमें नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 2। अब प्रिंट करने के बाद फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब नम की वैल्यू फिर से क्या किया इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे इस बार फिर से हम करेंगे तो यहाँ पे नम की वैल्यू तो 2 हो गई थी, 2 और ऐड हो जाएगा तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यानी कि नम की वैल्यू जो है न्यू टाइम अपडेट होगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आएगा 4। यहाँ से अपडेट होगा तो num की वैल्यू 4 और इसके अंदर कंपाइलर आता है तो यहाँ पे प्रिंट करता है तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा 4। तो आंसर में हमारे पास रियल आंसर ये आना चाहिए 2 एंड 4। ठीक है, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमने जो क्लोज किया है वो हमने इस मैन मेथड को क्लोज किया है और यहाँ पे हमारे क्लास की जो बॉडी है वो इसके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया इस कोड को यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो यहाँ से थ्रेड हमारा अपडेट किया है और यहाँ से हमारा मेन जो है वो मेथड मेन जो प्रोग्राम है वो इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो आंसर में हमारा ये आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको रन कराएँगे तो जो भी आपने आंसर प्रेडिक्ट किया है कि 2 एंड 4 आना चाहिए, 2 एंड 4 आना चाहिए 100% यही है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आंसर आपका बदल सकता है और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। ठीक है? तो इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक मेथड जो है यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इस अलाइव ये मेथड। इस मेथड को यूज़ करना होता है। ये मेथड हमारा क्या करता है मेन प्रोग्राम और थ्रेड के बीच में एक आपकी टाइम गैप जो होता है वो प्रोवाइड करता है ताकि दोनों जो है सेम वेरिएबल को अच्छी तरीके से अपडेट कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस कोड को रन करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सॉरी सबसे पहले इस कोड को कॉपी कर लेना है। तो हमने क्या किया, कोड को कॉपी कर लिया है। लिखना है नोटपैड, नोटपैड ओपन करना है। इस कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया इस कोड को टाइप कर लिया। पब्लिक क्लास कंकरेंसी हमने ऐसे बना दिया। सारे चीज़ आपको इसी क्लास के नाम से आपको क्या करना है सेव करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सेव कर लेंगे कंकरेंसी नाम से। तो हम क्या करेंगे कंकरेंसी नाम से सेव कर लेंगे। अब हमको करना क्या है, इसको आपको यहाँ पे रन कराना है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉर्ट आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड लगाया है यहीं पे हमको एक मेथड यूज करना है ताकि कंकरेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। तो लिखेंगे व्हाइल थ्रेड थ्रेड डॉट इज इज अलाइव मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है इसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज कर लेना है। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारी कंकरेंसी प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आंसर हमारा 2 एंड 4 देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम इस कोड को रन कराते हैं। तो लिखेंगे सीएमडी ओपन करेंगे, सीडी डेस्कटॉप पे चलते हैं, जावा सी
concurrency डॉट जावा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा रन हो गया, तो कंपाइल हो गया। अब हमको इसको रन कराना है, तो सी हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर रन कराया, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 एंड 4 आ गया। क्यों आ गया? ये रियल आंसर हमारे पास देखने के लिए मिल गया। ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस अलाइव मेथड को यूज़ किया है, तो यहाँ पे कंकरेंसी प्रॉब्लम हमने क्या किया? अवॉइड कर लिया। अगर हम इस कोड से हटा देते हैं, अगर हमने क्या किया? इस मेथड को हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा मेथड है, यहाँ तक हमने लगाया, इस कोड से इस मेथड को हटा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं? इसको सेव करते हैं। अब हम एक बार इसको रन कराएँगे, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो अब हम इसको रन कराएँगे, तो देखिए हमारे पास आंसर जो है 0 एंड 2 आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल आंसर हमारे पास 2 एंड 4 है, लेकिन आंसर हमारे पास 0 एंड 2 आ रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमारे जब हम थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।